A very good morning and assalamu alaikum to all my lovely students. I hope you all are very fine and doing well with your health. So student, today we are going to see a new chapter, that is chapter number 12, work we do. We have already learned about this chapter, right? है ना, मैंने ऑलरेडी आगे आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. So student, your exams inshallah we will start very soon. Before that you have to complete all your CW work. Even we have started sending you the question bank, that is a revision paper, practice worksheet from yesterday. तो आपको वो प्रैक्टिस वर्कशीट में से भी लर्न करना है, आपको CW भी लर्न करना है, आपकी टेक्स्ट बुक भी रिफ़र करनी है for your exams. Okay student, now I am requesting all the students to please open the textbook, chapter number 12, that is work we do, so that we can do the recapitulation of this chapter. So in this chapter we are going to learn about the different things, our short stories about the different peoples, राइट. ये पिक्चर्स में मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से लोग हैं जो वो एरिया में इकट्ठे होते हैं हर रोज़ सुबह, राइट. सो लेट्स सी, हम सबसे पहले पिक्चर्स देखेंगे. सो सी द पिक्चर केयरफुली. फर्स्ट पेज पर जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें पोस्ट ऑफिस है. पोस्ट ऑफिस के बाहर एक पोस्ट बॉक्स रखा है, पोस्ट लेटर बॉक्स रखा है. उसके बाहर एक ग्रीन कलर की लेडी है जो स्वीपर है, जो झाड़ू लगाती है. फिर पोस्ट ऑफिस के बाजू में एक ट्री है, ट्री के बाजू में टी स्टॉल है, राइट, जहाँ पर बालवीर और सत्यवेंद्र, जो उसका भाई गाँव से आया था, वो बैठकर वहाँ पर टी पी, चाय और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. एक लेडी बैठी है ऑरेंज कलर की साड़ी में, वो फ्लावर सेलर है जो हर रोज़ वहाँ बैठती है और फूलों को सेल करती है. फिर ट्री के पास बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस मैन है जिसने वाइट शर्ट और ब्लू पैंट पहनी है. उसके थोड़े आगे आप देखो कोबलर है, शूज़ बनाने वाला बैठा है. ट्री के बिल्कुल नीचे बार्बर बैठा है, हेयर कट जो हमारे करता है वो बैठा है. और आप बहुत सारे आदमियों को देख रहे हो और बिल्डिंग वहाँ बन रही है, यानी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या है हो रही है हमारी फर्स्ट पिक्चर में, हम ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पेज. अब हम देखेंगे सेकेंड पेज में कौन कौन बैठे. सत्यवेंद्र कहाँ बैठा है? टी स्टॉल के पास, दिख रहे हैं. वो ब्लू कलर की साड़ी पहन के जो लेडी है वो ऑफिस में, यानी पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं. उसके बाजू में दो वाइट कपड़ों में बैठे हैं, वो कौन है? एक है बालवीर और दूसरा है सत्यवेंद्र. और एक छोटा सा बच्चा है जो सत्यवेंद्र को चाय दे रहा है, और चाय देने के बाद वो क्या बोल रहा है कि ये लो आज आपका न्यूज़पेपर. तो फर्स्ट पिक्चर में हमने क्या क्या देखा कि उस एरिया में क्या क्या है. पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में जो लेडी काम कर रही है वो दिख रही है. स्वीपर है जो हर रोज़ वहाँ की सफाई करती है. टी स्टॉल है, सत्यवेंद्र हैं और बालवीर हैं. फ्लावर सेलर हैं जो फ्लावर्स रोज़ सेल करती है, वो लेडी भी बैठी है. ट्रैफिक पुलिसमैन है, कोबलर है, बार्बर है और कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है. तो फर्स्ट पिक्चर में हमने ये सारी चीज़ें को देखा. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द सेकेंड पेज. अब हम देखेंगे कि सेकेंड पेज पर क्या क्या चीज़ है. स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि हमने फर्स्ट पेज पे क्या देखा था, राइट. पोस्ट ऑफिस के बाजू में टी स्टॉल है, टी स्टॉल के नीचे फ्लावर सेलर बैठी है. फ्लावर सेलर के लेफ़्ट साइड पर कौन है? बालवीर और सत्यवेंद्र जो भाई है दोनों, और वो क्या कह रहे हैं? टी पी रहे हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है. नाउ सी द सेकेंड पेज. सेकेंड पेज पर क्या है? सेकेंड पेज पर आपको क्या दिख रहा है? हॉस्पिटल दिख रहा है. हॉस्पिटल के बाहर एक तरफ से नर्स और दूसरी तरफ से डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, यानी अंदर जा रहे हैं. फिर स्कूल है, स्कूल के बाहर दो बच्चे छोटे छोटे हैं जो भागकर स्कूल के अंदर जा रहे हैं. फिर ऑरेंज कलर में एक लेडी दिख रही है, वो स्कूल टीचर है. कौन है? वो स्कूल टीचर है. स्कूल के सामने रोड है और रोड पर एक आदमी जा रहा है. वो क्या लेकर जा रहा है? हैंड कार्ड, यानी लहरी लेकर जा रहा है. वो कौन है? वो है फ्रूट सेलर.
कौन है? फ्रूट सेलर। यानी हम आगे चैप्टर में ये सभी कैरेक्टर्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि टीचर को क्या हुआ है, स्टूडेंट आज लेट है कि नहीं, फ्रूट सेलर क्या नाम है, वो क्या सेल कर रहा है, फ्लावर वाली जो फ्लावर सेलर है उसका क्या नाम है। तो 1 बाय 1 हम सभी कैरेक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर यानी पेज नंबर 1 में आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रखना है कि हमने पेज नंबर 1 में कौन कौन सी चीज़ों को देखा था, कौन कौन था वहाँ, और पेज नंबर 2 में कौन कौन था। हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल के बाहर कौन है? नर्स है और डॉक्टर है, जो दोनों एक साथ हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। स्कूल के स्टूडेंट है, वहाँ स्कूल भी है, स्टूडेंट्स भी है, आज लेट हो रहे हैं तो वो भाग कर जा रहे हैं। टीचर भी है और फ्रूट सेलर भी है। ये कौन से पेज में है? पेज नंबर 2। अब हम रीड करेंगे टेक्सुअल एक्सरसाइज जो पेज नंबर 78 पर है। लाइक अदर्स डे बालवीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। जो बालवीर है जो बेंच पे बैठा था टी स्टॉल के बाजू चाय की दुकान के बाहर, वो ब्रेकफास्ट करने के बाद, अपने घर से जो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सीधा कहाँ आता है? टी स्टॉल पर। हिज ब्रदर सतविंदर हु हैव कम फ्रॉम द विलेज वॉज ऑल्सो विथ हिम। उसका एक भाई था जिसका नाम सतविंदर था, वो गांव से आया था, आज वो भी उसके साथ कहाँ गया? टी स्टॉल के पास ब्रेकफास्ट करने के बाद। The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." जो टी स्टॉल पर जो आदमी काम कर रहा था उसने बालवीर और सतविंदर को चाय दी, कप का चाय दिया कप में डालकर, और फिर चाय देने के बाद उसने क्या बोला कि "Here is today's newspaper." लो, ये आज का न्यूज़पेपर है। How do you spend your whole day sitting here? You do not get bored? asked सतविंदर। सतविंदर ने उसके भाई बालवीर को ये बोला कि बालवीर, तुम अपना टाइम कैसे पास करते हो पूरा दिन यहीं पर बैठकर? क्या तुम्हें बोर फील नहीं होता है? सुबह से लेकर शाम तक तुम एक ही जगह पर बैठे रहते हो, तो क्या तुम्हें बोर फील नहीं आता है? बोर यानी कंटाला आना। तुम्हें बोरिंग नहीं लगता है हर रोज़ यही चीज़ को करना, एक ही चीज़ को करना? तुम अपना टाइम पास कैसे करते हो? ये किसने पूछा? सतविंदर ने पूछा। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? तुम्हारा टाइम कैसे निकल जाता है पूरा दिन? नाउ सी व्हाट द रिप्लाई गिव। ओह नो, बालवीर क्या बोल रहा है? अरे नहीं, वन डज नॉट रिलैक्स हाउ टू टाइम फील्स। तुम्हें पता ही नहीं कि मेरा टाइम या पूरी दिन कैसे गुजर जाता है। लेट्स सी कैसे गुजरता है। अब ये जो पूरी स्टोरी है वहाँ का जो जितना भी चीज़ें देखी वो सबके बारे में कौन बताएगा हमें? बालवीर। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। क्या तुम्हें वो बच्चे दिख रहे हैं? एज यूजल, हमेशा की तरह, दे आर लेट फॉर द स्कूल। आज हर रोज़ की तरह स्कूल के लिए वो लेट हो गए हैं। एवरीवन इज रनिंग, सभी लोग दौड़ रहे हैं। द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे। कौन बोल रहा है? ये बालवीर सतविंदर को बोल रहा है कि वो बच्चों दिख रहे तुझे, देखो दौड़ के जा रहे हैं, आज वो स्कूल के लिए लेट हो गया। अरे आज तो ये टीचर भी लेट हो गई है। ओ आई सीन हर सैंडल हैज़ ब्रोकन। बालवीर बोलता है ओ मुझे लगता है टीचर ने जो सैंडल पहना है वो टूट चुका है, यानी टूट गया है। शी इज़ गोइंग टू जग्गू बाय। स्टूडेंट, हु इज़ जग्गू बाय? जग्गू बाय इज़ अ कोबलर। कोबलर मतलब जो शूज़ मेंट करता है ना, हमारे टूटे हुए शूज़ को जो रिपेयर करता है उसको कोबलर बोला जाता है। तो वो कोबलर का क्या नाम था? जग्गू बाय। हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था। टू गेट इट रिपेयर, इट इज़ गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। बालवीर बोलता है कि चलो ये अच्छा है, जग्गू बाई की शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई। सुबह सुबह वो टीचर का सैंडल टूट गया, अब वो सीधी जाएगी जग्गू भाई के पास बनाने के लिए, और सुबह सुबह में जग्गू भाई को पैसे कमाने का मौका मिल गया और उनकी शुरुआत अच्छी हो गई।
यानी गुड लक स्टार्ट हो गया उनका। ये कौन कह रहा है सब कुछ? बालवीर। सतवेंद्र ने बालवीर को क्या क्वेश्चन पूछा था कि तुम पूरे दिन टी स्टॉल पर बैठे रहते हो, क्या तुम बोर नहीं हो जाते हो, तुम्हें कंटाला नहीं आता है? तो बालवीर उसको समझाने के लिए सारी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, अरे नहीं, सुबह बैठकर मैं ये सारी चीज़ों को देखता हूँ, मेरा टाइम निकल जाता है। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, कौन लेट है? स्कूल के स्टूडेंट। उसने दिखाया कि वो सारे बच्चे देखो दौड़ कर स्कूल जा रहे हैं क्योंकि लेट है। फिर उसने क्या दिखाया कि आज तो टीचर भी लेट है, टीचर का चंपल टूट गया है और वो जाएगी अब सीधी किसके पास? जग्गू भाई के पास। नाउ सी, चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर। हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था टी स्टॉल के बाहर एक लेडी बैठी है ऑरेंज साड़ी में, वो फ्लावर सेलर है यानी फ्लावर्स बेचती है। उसका क्या नाम है? चंपा। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाय फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। और जो पोस्ट ऑफिस के बाहर जो लड़की थी, एक ब्लू साड़ी में लेडी थी, वो क्या करती है? वो चंपा के पास से हर रोज़ फ्लावर खरीदती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन। यहाँ पर बिल्डिंग का काम वापस से शुरू हो गया है। द ट्रक ब्रिंग्स मटीरियल। हर रोज़ इधर ट्रक्स आती है और बहुत सारा मटीरियल लाती है। द वर्कर विल अगेन बी बिजी द होल डे। अब पूरा दिन वर्कर्स है जो काम में लगे रहेंगे, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग यानी बिल्डिंग बनाने में लगे रहेंगे। लुक देयर। कौन बोल रहा है? बालवीर सतवेंद्र को बोल रहा है, अरे उधर देखो। द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। सेकेंड पिक्चर में हमने देखा था ना कि हॉस्पिटल के बाद नर्स और डॉक्टर थे जो एक साथ एक साथ हॉस्पिटल में एंटर हो रहे थे। सी रामुलू विथ हिज फ्रूट कार्ट। अब स्कूल के सामने एक रोड था और रोड पर एक फ्रूट सेलर था, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। अब उस फ्रूट सेलर का क्या नाम था? रामुलू। जो फ्रूट बेच रहा था लारी पर, वो इंसान का क्या नाम था? रामुलू। कैरेक्टर्स को याद रखना। अब वो क्या बोल रहा है? देखो रामुलू भी आ गया उसकी फ्रूट की लारी लेकर। दिस डे ही ऑल्सो ब्रिंग चिन्नम्मा विथ हिम। अब बालवीर क्या बोल रहे हैं? आजकल, पहले वो अकेला आता था बट अभी काफ़ी दिनों से वो अपने साथ एक छोटी लड़की भी लेकर आता है जिसका नाम है चिन्नम्मा। क्या नाम है? चिन्नम्मा। चिन्नम्मा रन्स अराउंड, डिलीवर फ्रूट्स एंड कलेक्ट द मनी। क्यों रामुलू चिन्नम्मा को क्यों लेकर आता है अपने साथ? क्योंकि रामुलू फ्रूट की लारी पर रहता है। जो भी लोग उससे फ्रूट मंगवाते हैं, तो जो चिन्नम्मा है वो फ्रूट लेकर दौड़कर वो सामने वाले इंसान के पास जाती है, उनको जाके वो फ्रूट को डिलीवर करती है यानी देती है और उनके पास से पैसे लेकर वापस लारी पर आती है। यानी ये काम रामुलू को नहीं करना पड़ता है। रामुलू अपनी लारी को लेकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है और जितना भी डिलीवरी का काम है यानी लेने देने का काम है वो सब कुछ कौन करती है? चिन्नम्मा करती है। इसलिए रामुलू चिन्नम्मा को हर रोज़ अपने साथ लेकर आता है। ऐसा कौन बोलता है? बालवीर। नानू द बार्बर। जो बार्बर था, जो ट्री के नीचे एक कुर्सी लगाकर, कांच लगाकर वहाँ बैठा था ट्री के ट्रंक के पास, वो कौन है? बार्बर यानी बाल काटने वाला। अब उसका क्या नाम है? नानू। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बार्बर? नानू। हैड लेड आउट हिज शॉप। उसने भी अपनी दुकान लगा दी है ट्री के नीचे। बट हु विल बी शेव्ड। कौन आएगा उसके पास शेविंग करवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए? राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह। अब कौन बोल रहा है? बालवीर ऐसा बोल रहा है कि तू देख रहा है ये पूरी जगह का जो बीच का जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ कौन खड़ा है? इकबाल सिंह खड़ा है। कौन खड़ा है? इकबाल सिंह। अब इकबाल सिंह कौन है? देखो, थ्रू आउट द डे ही ब्लो हिज विसल एंड कीप शाउटिंग। ये जो इकबाल सिंह है ना, कौन ऐसा बोलता है? हु सेज दैट बालवीर इज टेलिंग टू सतवेंद्र। ये सारी स्टोरी कौन बोल रहा है? बालवीर बोल रहा है सतवेंद्र को। क्यों वो सारी स्टोरी सतवेंद्र को सुना रहा है? क्योंकि सतवेंद्र ने बालवीर को एक क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था?
कि सिटिंग द होल डे नियर द टी स्टॉल, पूरे दिन तुम टी स्टॉल पर बैठकर तुम्हें बोर फील नहीं होता है? पूरे दिन क्या करते रहते हो, क्या देखते रहते हो? इसलिए बालवीर सतविंदर को ये सारी स्टोरी बता रहा है कि मैं ये सारे लोगों को ऑब्जर्व करता, मैं इनको हर रोज़ देखता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो इकबाल सिंह कौन था? इकबाल सिंह वॉज द ट्रैफिक पुलिसमैन। और ट्रैफिक पुलिसमैन की ड्यूटी तो आपको बहुत अच्छे से पता है। आप जब भी रोड पे जाते हो आप देखते होंगे वो हमेशा विशल बजाते रहते हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इसलिए बालवीर ऐसा बोलता है, ये जो इकबाल सिंह है वो पूरे दिन विसल को ब्लो करता रहता है, यानी पूरे दिन विसल मारता है, सीटी मारता ही रहता है और चिल्लाता रहता है। कौन चिल्लाता रहता है? इकबाल सिंह। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। द नेक्स्ट शी रामुलू विथ हिज sorry, he blow his whistle and kept shouting, move your vehicles from here, शू शू शू, यानी वो पूरा दिन चिल्लाता रहता है, अरे अपनी गाड़ी इधर से हटाओ, इधर नहीं लगाना है उधर लगाओ। ऐसा पूरा कौन बोलता है? इकबाल सिंह, क्योंकि इकबाल सिंह कौन है? ट्रैफिक पुलिसमैन। हे हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार अवे, यानी वो सब्जी वाले को भी बोलता है, तुमने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा, अपनी लारी को आगे खींचाओ। आप जब भी सब्जी मार्केट में जाते होगे, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय सब्जीज और एनीथिंग एल्स इन द मार्केट, यू हैव ऑलवेज नोटिस द ट्रैफिक पुलिसमैन इज ऑलवेज कंटिन्यू विस्लिंग एज वेल एज शाउटिंग फॉर कंट्रोल द ट्रैफिक। जो भी गाड़ियाँ बीच में खड़ी रहती है तो ट्रैफिक पुलिसमैन का ड्यूटी है कि उनको वहाँ से गाड़ियों को मूव करवाना और ट्रैफिक ना होने देना। तो इकबाल सिंह भी अपना ड्यूटी ही कर रहा था। नाउ सीन है, सेइंग दिस बालवीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू द नियर बाय शॉप। ऐसे बोलते बोलते उसकी चाय ख़त्म हो गई तो बालवीर ने अपनी चाय का कप नीचे रखा और वहाँ से खड़ा हो गया और चाय की दुकान के पास एक और दुकान थी, वहाँ जाकर वो खड़ा हो गया। एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट द क्रॉसिंग और इन द वीकली बाजार। नाउ सी द नेक्स्ट। दीपाली इज़ द एल्डर चाइल्ड इन हर फैमिली। दीपाली सबसे बड़ी लड़की है अपनी फैमिली में। हर फादर सेल वेजिटेबल्स। दीपाली के जो पापा है वो वेजिटेबल्स सेल करते हैं, बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सुबह साग भाजी मंडी में चले जाते हैं साग भाजी खरीदने के लिए। हर मदर वॉज यूटेंशिल इन सम हाउसेस। और दीपाली की जो मम्मी है वो कुछ घरों में काम करने जाती है, बर्तन धोने के लिए जाती है। शी ऑल्सो लीव फॉर अ वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। और वो भी सुबह सुबह काम के लिए घर से निकल जाती है। दीपाली कुक फूड फॉर हर ब्रदर एंड हर सिस्टर्स। जो दीपाली है वो घर की सबसे बड़ी लड़की है। मम्मी और पापा दोनों अर्ली सुबह बहुत जल्दी वो लोग अपने काम के लिए चले जाते हैं, इसलिए दीपाली घर का पूरा काम करती है। अपने भाई बहनों को नहलाना धुलाना, उनको खाना खिलाना, स्कूल भेजने का काम, ये सारा काम कौन करती है? दीपाली करती है। और वो खाना भी बनाती है सबके लिए। शी क्लीन द हाउस एंड ऑल्सो द वॉश द यूटेंशिल। वो अपनी घर की सफाई करती है और भाई बहनों ने जो खाना खा लिया उसके बाद जो बर्तन होते हैं वो भी कौन साफ़ करती है? दीपाली करती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। दीपाली को रेडियो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। शी लिसन टू द सॉन्ग वाइल शी वर्क्स। वो काम करते करते उसको गाना सुनना पसंद है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट द होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विथ हर फादर। वो सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद वो अपने छोटे भाई को लेकर अपने पापा के पास जाती है। She then takes her younger sister Suman and Sehla to school. उसके छोटे भाई को अपने पापा के पास छोड़कर फिर वो अपनी दोनों बहनों को, यंग यानी दीपाली से छोटी दोनों बहनों को, जिसका एक का नाम है सुमन
और दूसरे का नाम है शैला। वो दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। कौन? दीपाली। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प हर मदर इन हर वर्क। और स्कूल छोड़ने के बाद दीपाली वापस आती है और उसकी मम्मी को कामों में मदद करती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम। और दोपहर में वो वापस अपनी बहनों को और भाई को स्कूल से वापस लेकर घर आती है। इन द इवनिंग शी प्ले विद अदर्स चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। और जैसे ही शाम हो जाती है तो दीपाली अपने आजू बाजू के घरों में जो बच्चे रहते हैं, नेबर्स, आपके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? वो सब हमारे क्या लगते हैं? नेबर्स। तो दीपाली अपने नेबर्स के बच्चों के साथ भी खेलती है। नाउ सी द नेक्स्ट। हर मदर इज हर वर्क। ओके, आफ्टरनून। In the evening, she play with her other children in the neighborhood. Her mother come back home late in the evening. जो मम्मी शाम की जाती है वो शाम को लेट घर आती है, सारे घर का काम खत्म करके आती है, दूसरों के घर का काम। दीपाली हेल्प हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। दीपाली शाम को वापस से उसकी मम्मी की मदद करती है शाम का खाना बनाने के लिए, यानी डिनर बनाने के लिए। हर फादर कम्स होम्स वेरी लेट एट नाइट। पापा बहुत लेट को आते हैं रात को। एट नाइट दीपाली लव टू लाई इन द बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक। रात को जैसे ही सारा काम खत्म हो जाता है दीपाली को बेड पर सोना यानी बिस्तर पर सोना बहुत अच्छा लगता है और वो सोते सोते अपनी जो छोटी बहन है उसकी स्कूल बुक को वो पढ़ती रहती है क्योंकि उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। किसको? दीपाली को। शी हैव स्टडीड अप टू क्लास 3। स्टूडेंट दीपाली कितने क्लास तक पढ़ी है? ओनली क्लास 3 तक। 3 years बैक, 3 साल पहले, वेन हर लिटिल ब्रदर वॉज बॉर्न, जब उसका एक नया भाई बॉर्न हुआ था, शी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम। उसको उसके स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी और पापा दोनों सुबह से लेकर शाम तक काम करने के लिए जाते थे घर के बाहर, तो उसके छोटे भाई को देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं था, तो उसके कारण दीपाली को घर पर ही रुककर उसके भाई की देखभाल करनी पड़ती थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, उस रीज़न के कारण दीपाली ने 3 साल पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। किसने? दीपाली ने। नाउ सी द नेक्स्ट। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। शी फील दैट रीडिंग बुक हेल्प हर टू रिलैक्स। उसको ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई भी बुक पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हैप्पी हो जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। गिव अ चांस एवरी डे, शी वुड लाइक टू गो टू स्कूल बैक। वो ऐसा बोलती कि अगर मुझे वापस दोबारा चांस मिला तो मैं स्कूल में जाकर वापस पढ़ना चाहती हूँ। ये किसने बोला? दीपाली ने। स्टूडेंट स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम सभी बच्चों को पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट, मेरा आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मुझे सभी कैरेक्टर्स के नाम आपको बताने हैं। वो दोनों भाई का क्या नाम था जो टी स्टॉल पर बैठकर चाय पीते हैं? फ्रूट वाले का क्या नाम है? जो फ्लावर बेचती है उसका क्या नाम है? फिर जो कोबलर है और बार्बर है उनका क्या नाम है? यानी जो टी स्टॉल पर जो भाई भाई बैठकर बातें कर रहे थे वो दोनों भाई का नाम चाहिए। फ्रूट वाले का क्या नाम है? बार्बर का क्या नाम है? और कोबलर का क्या नाम है? यानी मैंने आपसे कितने लोगों के नाम पूछे? 5-6 लोगों के नाम पूछे। वो 2 भाई यानी 2, बार्बर 3, कोबलर 4 और वेजिटेबल वेंडर यानी वो फ्रूट वाले का नाम, और हाँ वो फ्लावर वाली लेडी का क्या नाम था। यानी आपको मुझे आज कमेंट बॉक्स में ये आंसर्स लिखकर भेजने हैं। 7 कैरेक्टर्स आप कैसे लिखोगे? फ्रूट सेलर और उसके सामने उसका नाम, कोबलर के सामने उसका नाम, ठीक है। फिर बार्बर के सामने उसका नाम,
फ्लावर सेलर के सामने उसका नाम और वो दोनों भाई की नाम जो भी है, ये जो जिसने ये स्टोरी स्टार्ट की है, आपको उसका नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा। मैं आपके क्वेश्चंस की राह देखूंगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर भेजना भूलना नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या था? राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स इन ऑफ द स्टोरीज। ये स्टोरीज़ के सारे कैरेक्टर्स के नाम मुझे लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना होगा। कल के वीडियो में मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, complete all your work, and please do not forget to write the answer in the comment box. Bye. Allah Hafiz.